प्रणाम विद्यार्थी मित्रों। माधव विद्या संकुल द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन टीचिंग में आप सौ विद्यार्थी मित्रों स्वागत है। मित्रों, अगाऊ आपणे 4 पाठना विडियो कॉलिंग जोया था। आज आपणे हिंदी में चैप्टर 5 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के ए विषय चर्चा करीशू। भारत के भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम एक वैज्ञानिक है। भारत के आधुनिक क्षेपणास्त्रों के निर्माण तथा प्रक्षेपण में उनका बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर कलाम बहुत ही सरल स्वभाव के व्यक्तित्व है। बच्चों से उन्हें बड़ा लगाव है। इस पाठ में बच्चों ने उनसे विविध विषयों पर प्रश्न पूछे हैं और डॉक्टर कलाम ने उनके उत्तर दिए हैं। तो अब हम देखते हैं सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के। प्रश्नकर्ता आर अरविंद, कक्षा 3, सेंट मेड्स स्कूल, चेन्नई से प्रश्न पूछता है, क्या हमें आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हैं? डॉक्टर कलाम ने उत्तर दिया, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री सुब्रमण्यम अय्यर की एक बात मुझे याद है। जब अब्दुल कलाम कक्षा 5 में पढ़ते थे तब की एक घटना के बारे में बता रहे हैं। उस समय उनके शिक्षक थे शिव सुब्रमण्यम अय्यर। एक दिन कक्षा 5 में हमें यह बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। पक्षी आसमान में कैसे उड़ता है उसके बारे में वो शिक्षक बता रहे थे। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। पक्षी कैसे उड़ता है दिखाने के लिए शिव सुब्रमण्यम अय्यर सभी छात्रों को रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर उसका जीवंत उदाहरण दिखाते हैं। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। यह घटना आज दिन तक मैं भुला नहीं हूँ। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। इस घटना से डॉक्टर कलाम बताते हैं तो मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा इस घटना के बाद मिली। दूसरा प्रश्न है, सरयू मकर, कक्षा 5, वाल्मीकि नगर हिंदी प्राथमिक शाला, नागपुर से विद्यार्थी छात्र प्रश्न करता है, बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए? डॉक्टर कलाम बताते हैं, मैंने स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी की है। डॉक्टर कलाम ने बताया कि मैंने खुद माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा से पूरी की है। कॉलेज और इससे आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में हुई। बाद में कॉलेज और आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं में प्राप्त की। मेरा मानना है कि हम कॉलेज में भी माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम बताते हैं कि आगे हम कॉलेज में भी अपनी मातृभाषा का चुनाव करके पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। हर एक व्यक्ति, हर एक युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है। उसी पर संपर्क के लिए उसी में अपनी बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। जो विद्यार्थी अपनी मातृभाषा में सोचता है वही अपनी हर बात सहजता से कहने में सक्षम होता है। पर इसमें कोई भी दो राय नहीं कि वैश्विक स्तर पर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी जैसी एक संपर्क भाषा की नितांत आवश्यकता है। तो इस प्रकार
डॉक्टर कलाम ने बताया कि हमें अपनी पढ़ाई में मातृभाषा को पहले प्रमुखता देनी चाहिए। प्रश्नकर्ता अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई। मुंबई का छात्र अर्श पटेल प्रश्न करता है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहें तो हमें क्या करना चाहिए? यदि हमें आपकी तरह बनना है तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम बताते हैं, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। जब आप युवावस्था में कदम रखें, जब आप युवान हो जाओ तो आपके जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। आगे के लिए लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। हर एक विद्यार्थी को अपने बारे में कुछ बड़ा सोचना चाहिए। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हैं, तभी उस दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। जब आप लक्ष्य निर्धारित कर दो कि हमें क्या बनना है, यह सोचने के बाद तब हम इसी दिशा में प्रयास और श्रम करने की शुरुआत करनी चाहिए। कहने का अर्थ है कि जी तोड़ मेहनत करो। जी तोड़ मेहनत का मतलब होता है सख्त मेहनत करना। जो जो आप आगे ही और बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। जिस तरह आप जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, तब तब आपका सामना, आपकी राह में कई प्रकार की मुश्किलें या आपत्तियाँ आएगी। इस बाधाओं से और कठिनाइयों से डट कर सामना करना पड़ेगा। आपकी अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। आपको अपने अंदर पूरी जोश में साहस पैदा करना पड़ेगा और समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी। और जो जो बाधाएं, जो जो मुश्किलें आपकी लक्ष्य निर्धारित करने में आए, उसको पराजित करने की महारत यानी कि क्षमता आपको हासिल करनी पड़ेगी। तभी जीवन में सफल हो पाओगे। तब आप अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर हमेशा ज्ञान अर्जित करो, मतलब कि ज्ञान प्राप्त करो। आगे का प्रश्न है, चिराग जैन, कक्षा 7, बॉम्बे, कैम्ब्रिज, अंधेरी, पश्चिम, मुंबई से चिराग जैन सवाल करता है, वह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? यह कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम बताते हैं, भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना। आज भारत की आबादी बहुत बढ़ गई है, तो 2020 तक विकसित राष्ट्र के रूप में भारत को परिवर्तित करने की और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरे पर मुस्कुराहट यानी कि मुस्कान देखने की इच्छा है। यही राष्ट्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। तो 1 अरब से ज़्यादा लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखना और 2020 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का एक जो प्रश्न है, वो हमारे सामने एक बड़ी चुनौती है। प्रश्न करता है हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई मलाड से हर्ष चांडव सवाल करता है, आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम बताते हैं, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। अपनी जान की परवाह किए बिना अगर हम दूसरे को संकट से यानी कि मुश्किलें से बचाए, वही एक बड़ा साहस है।
प्रश्नकर्ता आगे सवाल करता है तरुण पटेल, कक्षा 8, स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल, लंदन। लंदन का एक छात्र तरुण पटेल कलाम को सवाल करता है, हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? तो डॉक्टर कलाम बताते हैं, भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है। भारतीय मूल का हर एक व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है और हमारे देश के हर एक व्यक्ति को अपनी भारतीय सांस्कृतिक विरासत पर बड़ा गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं। सौभाग्य की बात यह है कि आप सब लोग हर एक स्थिति में अपनी मातृभाषा से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और वही आपके लिए गौरव की बात है और वही आपके लिए एक गौरव की बात है।